तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक न्यूमेरिकल के साथ आया हूं जो कि हाल ही में हुए केरला बीओई 2025 एग्जाम के दौरान पूछा गया था। और ये पेपर 2 का 11 क्वेश्चन नंबर है और ये केरला बीओई 2025 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन था वो हम लोग डिस्कस कर लिए। तो इस वीडियो में इस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे और इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है। अ टेक्सटाइल फैक्ट्री हैज अ बैटरी ऑफ 6 लैंकाशायर बॉलर, यानी कि एक कपड़े का फैक्ट्री यानी कंपनी है जिसमें 6 लैंकाशायर बॉलर जो है वो बैटरी में है, यानी कि 6 बॉलर का आउटपुट जो है वो एक हेडर में कनेक्ट कर दिया गया है, बैटरी में है। Each supplying 6 TPH of steam at 16 bar 250 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम फीड वाटर टेम्परेचर एट 30 डिग्री सेल्सियस। इस बॉयलर में फीड वाटर टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है और स्टीम जो बना रहा है वो 16 बार से 250 डिग्री सेल्सियस स्टीम का टेम्परेचर है। और एक बॉयलर का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 6 TPH है। तो 6 बॉयलर है तो टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल स्टीम यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले। टोटल स्टीम का जनरेशन कितना हो रहा है? तो 6 TPH एक का है और टोटल बॉयलर 6 है, 6 नंबर ऑफ बॉयलर, ठीक है। अब देखिए तो टोटल हमारा स्टीम कितना, 6 बॉयलर मिला के टोटल स्टीम कितना हो जाएगा? तो 6 का 36 TPH। इसको आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 इंटू 1000 यानी कि 36,000 केजी पर आवर जो है वो सारे बॉलर मिलके स्टीम का जनरेशन कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे 16 बार प्रेशर और 250 टेम्परेचर, यानी कि 16 बार इसका प्रेशर है एंड 250 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। इस प्रेशर टेम्परेचर पे हम लोग क्या करेंगे? स्टीम टेबल में जाके सबसे पहले इसका एंथैल्पी ले लेंगे। तो जब आप स्टीम टेबल में जाएंगे, सुपर हीटेड स्टीम टेबल में, तो यहां पे आपको 2920 किलो जूल पर केजी इसका एंथैल्पी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये फीड वाटर का टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारा फीड वाटर जो है वो किस पे है? 30 डिग्री सेल्सियस पे है। तो इसका एंथैल्पी कितना हो जाएगा? तो 30 इंटू 4.182 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको करेंगे 30 इंटू 4.182 तो ये लगभग हमारा 125 आ जा रहा है, 125 किलो जूल पर केजी आ जा रहा है, ठीक है। यहां तक हो गया। द बॉयलर बर्न्स फ्यूल ऑयल ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इतना, यानी कि जो हमारा फ्यूल यूज हो रहा है उसका सीवी कितना है? तो 43.96 ये मेगा जूल पर केजी दिया हुआ है, मेगा जूल में है, मेगा जूल में है। तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेगा जूल में कितना हो जाएगा? 43960। ये अब क्या हो जाएगा? किलो जूल पर केजी, यानी कि हमारा फ्यूल ऑयल का जो जीसीवी है वो इतना है। और ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 75%। और बॉयलर का जो एफिशिएंसी है वो कितना है? तो 75% है, ठीक है। फॉर एफिशिएंट कंबस्शन 16 kg ऑफ एयर पर केजी ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड, यानी कि यहां पे AMA दे दिया है, 16 kg लग रहा है पर केजी फ्यूल के लिए, पर केजी फ्यूल के लिए, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर विच gases leave for which a draft of 20 mm of water gauge is required at the base of the chimney, यानी कि यहां पे हमारा HW जो है ड्राफ्ट कितना मेंटेन करना पड़ रहा है इस कंबस्शन के लिए? 20 mm ऑफ वाटर कॉलम, 20 mm ऑफ वाटर गेज यानी कि वाटर कॉलम, ठीक है। द फ्लू गैस leaves the boiler at 320 degree Celsius. The average temperature of gases in the stack to be taken 300 degree Celsius, यानी कि बॉयलर से तो 320 डिग्री सेल्सियस निकल रहा है, लेकिन एवरेज अगर स्टैक के अंदर टेम्परेचर देखा जाए तो वो 300 है। तो यहां पे हम लोग TG जो लेंगे वो 300 डिग्री सेल्सियस वाला लेंगे, ठीक है।
ओके, द एटमोस्फियर इज एट 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि TA यहां पे है 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 300 प्लस 273 यानी कि 3 2 573 केल्विन हो गया, और ये 30 प्लस 273 यानी कि 273 प्लस 30 यानी कि 303 केल्विन हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया। एज्यूमिंग द वेलोसिटी ऑफ गैसेस एट स्टैक एग्जिट टू बी नेग्लिजिबल, यानी कि हमारा स्टैक से जो गैस निकल रहा है उसका वेलोसिटी को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि उसका कुछ भी नहीं है ना। डिटरमाइन द हाइट ऑफ स्टैक एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, तो यहां पे दो चीज निकालना है, एक चिमनी का हाइट और दूसरा उसका डायामीटर। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या निकालेंगे, देखिए यहां पे सब चीज बॉयलर का दिया हुआ है, इसमें हमारा बॉयलर के अंदर कितना फ्यूल कंबशन करा रहे हैं वो नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग फ्यूल का क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्यूल का क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना है, फ्यूल का M, जैसे हम लोग जानते हैं कि बॉयलर एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो HS, जैसे मास ऑफ स्टीम इंटू HS माइनस HW और डिवाइड कर देना है QF, फ्यूल इंटू GCV और इंटू 100 होता है, यही होता है ना। तो यहां पे हमें ये वाला निकालना है, यानी कि QF निकालना है। तो क्या हो जाएगा, MS इंटू HS माइनस HW और डिवाइड ये बॉयलर एफिशिएंसी इंटू GCV इंटू 100। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग निकाल के देख लेते हैं कि हमारा मास ऑफ फ्यूल कितना आएगा। देखिए हमारा टोटल स्टीम जो है वो 36,000 है, और एंथैल्पी जो हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं ये वाला वो 2920 माइनस वाटर का एंथैल्पी हमारा है 125 और डिवाइड कर देना है बॉयलर एफिशिएंसी हमारा कितना है 75 और इनटू GCV हम लोग ये वाला 43,960 और इनटू 100। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है देख लेते हैं। तो देखिए 36,000 पहले तो माइनस कर लेते हैं, 2920 माइनस 125 और इंटू 36,000 और डिवाइड कर देना है 75, अगेन डिवाइड करना है 43960 और इंटू जो 100 है बगल में वो, तो 3051.8 यानी कि मैं 3051.8 के जगह पे 2 लिख देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, इतना kg पर आवर जो है वो हमारा फ्यूल का कंबस्शन हो रहा है, जिससे हमें इतना kg पर आवर से स्टीम का प्रोडक्शन हो रहा है। अब यहां पे हमें क्या निकालना है, मास ऑफ एयर, टोटल मास ऑफ एयर यहां पे कितना लगेगा। अगर हमारा फ्यूल इतना मतलब जला रहे हैं तो टोटल एयर कितना लगेगा। तो देखिए यहां पे मास ऑफ एयर दे रहा है 16 kg पर kg फ्यूल के लिए, तो इतना अगर हमारा फ्यूल का कंबशन करा रहे हैं तो कितना हमारा एयर लगेगा। तो एयर सप्लाइड लिख दीजिए, एयर सप्लाइड कितना हो जाएगा, तो 3052 इंटू 16 कर देंगे तो ये टोटल एयर सप्लाइड हो जाएगा, इंटू 16 कर दीजिए तो 48830 है ना, इतना kg पर आवर जो है हमें एयर देना पड़ रहा है। अब यहां पे टोटल फ्लू गैस कितना होगा, टोटल फ्लू गैस, तो फ्लू गैस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो मास ऑफ एयर हमारा ये है 48830 प्लस मास ऑफ एयर हो गया, और मास ऑफ फ्यूल कितना है 3052, तो हमारा टोटल मास ऑफ फ्लू गैस कितना आ जाएगा प्लस 3052, तो 51,882, 51,882 इतना kg पर आवर जो है वो फ्लू गैस का जनरेशन हो रहा है बॉयलर में। ठीक है, इतना हमारा फ्लू गैस का जनरेशन हो रहा है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे कि चिमनी का जो हाइट है वो कितना होगा। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि हाइट ऑफ चिमनी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, 353H1/TA माइनस MA+1/MA इंटू 1/T
जी, ये होता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया। तो हम लोग सारा वैल्यू इसमें रख के कैलकुलेट करके एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इधर हमारा 20 mm ऑफ वाटर कॉलम हमें मेंटेन करना है बेस में, तो ये इधर हो गया। हमें हाइट निकालना है ये वाला जो कि मीटर में रहता है 353H। अब देखिए 1/TA यानी कि ए का जो वैल्यू है वो कितना है 303 केल्विन, माइनस एम हमारा दिया है 16, तो 16 + 1/16 अपॉन 1/TG, TG का वैल्यू 573। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाता है तो देख लेते हैं। तो देखिए पहले इधर कर लेते हैं, 16 + 1 17 डिवाइड 16 और अगेन डिवाइड 573। ठीक है, और माइनस कर देना है ये वाला 1 डिवाइड 303। ठीक है, और इंटू 353 तो हमारा वैल्यू 0.51 0.51H, और इधर क्या है 20, तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 डिवाइड 0.51 यानी कि 20 डिवाइड 0.51 यानी कि 39.21, ये क्या होता है मीटर में होता है। तो हाइट जो है वो हमारा निकल के आ गया है, जो स्टैक है उसका हाइट जो है वो इतना मीटर होगा। तो यहां पे जो हाइट ऑफ स्टैक है वो कितना है 39.21 मीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि इसका डायमीटर कितना होगा। ठीक है, बेस का डायमीटर। तो देखिए यहां पे हम लोग निकाले ये फ्लू गैस का जो क्वांटिटी है ये मास फ्लो रेट यानी kg/h है, तो मास फ्लो रेट हो गया। अब इसको अगर हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं यानी कि 51,882 डिवाइड 3600 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 14.41 ये kg/s हो जाएगा। जो kg/h था वो kg/s हो गया। अब इसको हमें निकालना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में यानी कि mq/s में निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फ्लू गैस का डेंसिटी हमें पता करना है। तो फ्लू गैस का डेंसिटी जो है उसको निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है 353 1 यहाँ पे फ्लू गैस का टेम्परेचर लेना है और MA + 1/MA कर देना है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है तो देखिए 353 1/573 हमारा ये हो गया इंटू 16 + 1/16। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाता है तो 17 डिवाइड 16 और ये हो गया 17 और डिवाइड 573 तो इतना हो गया इंटू 353 तो हमारा 0.654 तो 0.654 ये किस में होगा kg/m³। तो इसका फ्लू गैस का जो डेंसिटी है हम लोग यहाँ पे निकाल लिए और ये हमारा जो दिया है वो मास फ्लो रेट में दिया है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी जो है वो किसके बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहां पे हमें क्या निकालना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यानी कि मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास यहां पे आया है हमारा 14.41 तो 14.41 डिवाइड डेंसिटी जो है वो हमारा आया है 0.654 तो ये कितना हो जाएगा 14.41 डिवाइड 0.654 22.03 m³/s। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है डायमीटर निकालने का। वो फॉर्मूला क्या है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फ्लो रेट जो है फ्लो रेट किसके बराबर होता है तो एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, एरिया हमारा क्या होता है π/4d² इंटू और ये वेलोसिटी के जगह पे मैं अभी v ले लेता हूं और हमारा फ्लो रेट जो है वो आ गया है 22.03। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारा डायमीटर निकालने के लिए जो वेलोसिटी है वो क्या है एग्जिट में नेग्लिजिबल माना है। तो यहां पे आपको कुछ ना कुछ वेलोसिटी एज्यूम करना पड़ेगा या अगर हम लोग
इस पे अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसी को डायरेक्ट हम लोग मान लेते हैं कि वेलोसिटी हेड यही है, ठीक है। तो इस पे अगर निकालेंगे तो हमारा कैसे निकलेगा, देखिए जानते हैं हम लोग एच जी इंटू रो जी, एच जी इंटू रो जी इक्वल टू एच डब्ल्यू इंटू, है ना, ये हम लोग जानते हैं। तो यहां पे हमें एच जी निकालना है, तो क्या होगा एच डब्ल्यू इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर और डिवाइड कर देना है रो जी। तो यहां पे एच डब्ल्यू हमारा ऑलरेडी अज्यूम कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है, अज्यूम कर रहे हैं। अगर 20 है तो यहां पे आप 20, ये mm में है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से करना पड़ेगा, और वाटर का जो डेंसिटी है वो 1000 होता है। और डेंसिटी ऑफ फ्लू गैस हम लोग का अभी कैलकुलेट किए थे 0.654, तो ये 1000 कट गया, तो 20 डिवाइड 0.654, 20 डिवाइड 0.654, तो ये वैल्यू 30.58 मीटर हो गया। एक चीज हम लोग जानते हैं, वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है √2GHG होता है, यानी कि √2 इंटू 9.81 इंटू 30.58, ठीक है। तो जब हम लोग इसको करेंगे 30.58 इंटू 9.81 इंटू 2, तो ये 600 हो रहा है, अंडर रूट कर देंगे इसका, तो 24.5 मीटर पर सेकेंड, ये इसका जो है वो वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी है आई थिंक बहुत ज़्यादा है, इस बेस पे, इस जो वाटर कॉलम जो दिया हुआ है इस पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, आपको अगर इस वेलोसिटी पे निकालते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाता है, यहाँ पे अगर निकालते हैं 24.5, तो यहाँ पे d का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, पहले d स्क्वायर था, अभी d होगा, तो सीधे अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू इधर, यानी कि 22.4 इंटू 22.03 इंटू 4, और डिवाइड कर देना है ये वाला 24.5 इंटू ये पाई का वैल्यू 3.14। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 22.03 इंटू 4 डिवाइड 24.5 अगेन डिवाइड 3.14, तो ये 1.14 हो रहा है, अंडर रूट इसका निकालेंगे तो 1.07 मीटर इसका डायमीटर हो रहा है। तो 1 मीटर का डायमीटर जो है वो बहुत ही कम है। इस तरह से हमारा जो डायमीटर आ रहा है वो 1.07 मीटर बहुत ही कम है ना। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये जो है वो हमारा डायमीटर होगा, बट ये हमारा एक्चुअली दिया नहीं है कि वेलोसिटी हेड हमारा इतना ही है। मैं इस पे आपको एक तरीका बताया हूं कि ऐसे निकाल सकते हैं, बट आपको यहाँ पे अगर वेलोसिटी कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेना है। जैसे हमने ये वाला जो पॉइंट कैलकुलेट करके लाया है, इसको ना रख के आप 10 या 15 यहाँ पे रख दीजिए मीटर पर सेकंड, और उससे आप डायमीटर यहाँ पे या 10-12 मीटर पर सेकंड कुछ भी रख के आप कैलकुलेट कर देंगे, यानी कि सारा कैलकुलेशन हमारा सेम रहेगा। ये वाला छोड़ दीजिए और यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्टली आप एज्यूम करके कुछ रख दीजिए तो डायमीटर हमारा आ जाएगा। तो ये था एक न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।